हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम जावा में ट्री सेट क्लास को समझने वाले हैं। तो गाइस, प्लीज़ इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ट्री सेट क्लास है उसको समझना बहुत ही आसान है। इसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इनको अगर आप समझ लेते हैं तो आप ट्री सेट क्लास को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो आइए इन पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि जो ट्री सेट क्लास है वो यूनिक एलिमेंट्स को ही कंटेन करता है, जैसे कि हैश सेट करता है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि जो ट्री सेट क्लास है वो असेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन करता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो ट्री सेट क्लास है वो नल एलिमेंट को अलाउ नहीं करता है। और जो चौथा पॉइंट है वो ये कहता है कि जो ट्री सेट क्लास है वो सिंक्रोनाइज नहीं होता है। और जो पांचवा पॉइंट है, जो कि समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, कि जो ट्री सेट क्लास है उसका एक्सेस और रिट्रीवल टाइम वो फास्ट होता है। चलिए, आपने पांचों पॉइंट समझ लिए हैं। अब हम एक लाइव एग्जांपल के बेसिस पे ट्री सेट क्लास को समझ लेते हैं, ताकि आप जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइड ट्री सेट क्लास का यूज़ बेटर तरीके से कर पाएँ। तो बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ट्री सेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेना है। तो मैं यहाँ पर जो ट्री सेट है उसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ट्री सेट जो क्लास है वो जावा के यूटिल पैकेज की इनसाइट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ ये डिसाइड करना है कि जो ट्री सेट है उसमें आप किस टाइप के एलिमेंट्स रखेंगे। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स रखूँगा, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिखूँगा। ठीक है। अब आपने ऑब्जेक्ट बना दिया है। इस ऑब्जेक्ट को आप इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर दें। बहुत आसान है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके इनसाइड एलिमेंट्स ऐड करते हैं। तो ट्री सेट के इनसाइड अगर आप एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो इसके इनसाइड ऐड नेम का मेथड होता है। तो आप इसके ऑब्जेक्ट से ऐड नेम के मेथड को कॉल करें और स्टेप बाय स्टेप अपने एलिमेंट्स को उसके इनसाइड डालते जाएं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यश। इसके बाद फिर मैं ऐड नेम के मेथड को कॉल करूँगा और अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ संजू। अब मैं यहाँ पर फिर ऐड नेम की मेथड को कॉल कर रहा हूँ। फिर एक बार और मैं यहाँ पर यश लिख रहा हूँ और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर ऐड नेम की मेथड को कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अजय। ठीक है, इस तरीके से। देखिए, मैंने यहाँ पर 2 बार यश लिखा है। मैं इस पॉइंट को समझाना चाहता हूँ कि जो ट्री सेट क्लास है वो यूनिक एलिमेंट्स को ही कंटेन करता है, यानी कि जब मैं इसे प्रिंट करवाऊँगा तो यश एक ही बार प्रिंट होगा और अजय, जिसका पहला अक्षर ए से स्टार्ट होता है, इसको मैंने सबसे बाद में इसलिए रखा है क्योंकि मैं इस पॉइंट को समझाना चाहता हूँ कि ये असेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन करता है। ठीक है ना। चलिए, अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर ट्री सेट के इनसाइड आपने एलिमेंट्स ऐड किए हैं तो उनको निकालने के लिए आप इटरेटर का यूज़ करते हैं या फिर आप फॉर ईच लूप का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर इटरेटर का यूज़ कर रहा हूँ। आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने 4 तरीके बताए हैं। आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स वॉच किए हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा, नहीं किए हैं तो आप वॉच कर लें।
आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर इटरेटर का यूज़ कर रहा हूँ ट्री सेट के इनसाइड से एलिमेंट को ट्रेवर्स करवाने के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो ट्री सेट नेम का क्लास है, इसके ऑब्जेक्ट से मैं यहाँ पर कॉल करूँगा इटरेटर नेम के मेथड को। अब ये जो इटरेटर नेम का मेथड है ये रिटर्न करता है जो इटरेटर इंटरफेस है उसके ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। तो मैं उसके रेफरेंस में असाइन कर लूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो इटरेटर आप देख रहे हैं जो कि जावा के यूटिल पैकेज की इनसाइट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप इसका यूज़ करें। और चूँकि ट्री सेट के इनसाइड जो एलिमेंट्स है वो स्ट्रिंग टाइप के हैं, तो इसे भी मैं यहाँ स्ट्रिंग टाइप का ही बनाऊँगा, यानी कि यहाँ मैं स्ट्रिंग लिखूँगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं जो रेफरेंस है वो लिख दूंगा और उसमें मैं जो इटरेटर है उसके ऑब्जेक्ट को साइन कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है। अब मैं यहाँ पर वाइल लूप का यूज़ करूँगा। जो यहाँ कंडीशन है उसके लिए ये जो इटरेटर है इसके ऑब्जेक्ट से मैं कॉल करूँगा हेज नेक्स्ट नेम की मेथड को, ठीक है। अब ये यहाँ ट्रू रिटर्न करेगा। कब तक ट्रू रिटर्न करेगा? जब तक इसको ट्री सेट के इनसाइड एलिमेंट मिलते जाएंगे। जब मिलने बंद हो जाएंगे तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। तो ये लूप चलता जाएगा और हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स आएंगे उनको प्रिंट करवा देंगे। तो प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पर system.out.println स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा और किसके इनसाइड वो एलिमेंट्स आ चुके हैं, इटरेटर के इनसाइड आ चुके हैं। तो मैं इसके ऑब्जेक्ट से नेक्स्ट नेम के मेथड को कॉल करूँगा ताकि वो एलिमेंट निकल सके और system.out.println स्टेटमेंट की हेल्प से कंसोल पे प्रिंट हो सके, ठीक है ना। चलिए अब इसे सेव कर देते हैं और अब इसे रन करके चेक करते हैं। जैसे मैं रन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ट्री सेट है वो क्या काम करता है, उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन हुआ है। अजय मैंने सबसे बाद में लिखा था, सबसे पहले आया है, और उसके बाद संजू, और उसके बाद यश, और यश 2 बार लिखा था, वो एक ही बार प्रिंट हुआ है। इसका मतलब ये है कि यूनिक एलिमेंट को कंटेन करता है। और बाकी के जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इसके लिए जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स में इसका यूज़ करते हैं तब इसका मतलब समझ में आएगा। सब काम जो होते हैं ये इंटरनली वर्क होते हैं, एक्सटर्नली तो आप इसको देख नहीं सकते, केवल इन पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। और इन पॉइंट्स के हिसाब से ही आपको यूज़ करना है कलेक्शन फ्रेमवर्क के इनसाइड ट्री सेट का, कि कब आपको ट्री सेट का यूज़ है। तो गाइस आज इस लेक्चर के इनसाइट हमने ट्री सेट क्लास को अप्लाई करके देखा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।